तो जो व्यक्ति बीजेपी का ही नुकसान कर दे और जो व्यक्ति प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की ही बात न माने, वह उस व्यक्ति को आप बीजेपी का कहिएगा। हम दल की बात, दल नहीं है, आप बीजेपी नहीं है, कुछ व्यक्ति हो सकते हैं। अरे भाई आप जाइए ना शाहबाद के गांव-गांव में, पता चल जाएगा किस बूथ पर किसने क्या किया। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि कांग्रेस के कुछ लोग यानी हमारी टीम के कुछ लोग बीजेपी के लिए रन बनाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना होगा और कांग्रेस से बाहर करना होगा। जब ये बात हुई थी सनसनी फैल गई थी कि अरे राहुल गांधी ने ये कैसी बात कह दी। लेकिन जो अनुभव है और जो झटका लगा है कांग्रेस को, राहुल गांधी को, उसके मद्देनज़र राहुल गांधी ने ये बात कही थी। तो आज एक बात उपेंद्र कुशवाहा ने भी कही कि एनडीए में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो महागठबंधन के लिए बैटिंग करते हैं। वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात भी नहीं मानते हैं, जेपी नड्डा की बात नहीं मानते हैं और नुकसान हो जाता है पूरे एनडीए का। लोकसभा चुनाव में जो हुआ उसका संदर्भ ले रहे थे उपेंद्र कुशवाहा कि लोगों ने बात नहीं मानी, नरेंद्र मोदी की बात नहीं मानी, अमित शाह की बात नहीं मानी और महागठबंधन को फ़ायदा हो गया। शाहबाद में तो फ़ायदा हुआ ही हुआ, कई इलाकों में उसका फ़ायदा हुआ और बीजेपी उससे काफ़ी प्रभावित हुई, एनडीए काफ़ी प्रभावित हुई। पहले सुनिए क्या बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, इसके बाद हम विश्लेषण करेंगे कि ये जो दर्द है, पीड़ा है उपेंद्र कुशवाहा का, इसके पीछे की कहानी क्या है। आप बीजेपी की बात मत करिए। बीजेपी कोई भी व्यक्ति जो एनडीए का नुकसान करे, बीजेपी का ही नुकसान कर जाए। जो कुछ भी हुआ शाहबाद के इलाके में या अंतिम चरण में जहां वोट था, उससे बीजेपी का कितना बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान तो बीजेपी का हुआ। तो जो व्यक्ति बीजेपी का ही नुकसान कर दे और जो व्यक्ति प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की ही बात न माने, वह उस व्यक्ति को आप बीजेपी का कहिएगा। हम दल की बात, दल नहीं है, आप बीजेपी नहीं है, कुछ व्यक्ति हो सकते हैं। कौन व्यक्ति हैं उपेंद्र जी जो लोकसभा में? अरे भाई आप जाइए ना शाहबाद के गांव-गांव में, पता चल जाएगा किस बूथ पर किसने क्या किया, पता चल जाएगा। वहाँ स्थानीय स्तर पे आप जाइए, भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ ओरिजिनल लोग हैं वो भी उतना ही दुखी हैं उस परिणाम से जितना दूसरे लोग दुखी हैं। सांसद की तरफ इशारा है क्या? नहीं, हमारा कोई व्यक्ति की ओर नहीं, हम कह रहे शाहबाद के मतदान केंद्र पर आप जाइए, वहाँ पता चले, क्योंकि वोटिंग तो वहीं होता है। बीजेपी 100% समझ रही है, बीजेपी 100% समझ रही है। बीजेपी 100% नहीं समझती तो उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा का सदस्य आज नहीं होता। देखिए काराकाट में जो हुआ, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे, पवन सिंह खड़े हो गए निर्दलीय के तौर पर और पूरा नुकसान हो गया शाहबाद में, और उपेंद्र कुशवाहा का तो नुकसान हुआ ही हुआ है। तो उसी को लेकर एक बात वो कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। अभी वाल्मीकि नगर में 3 दिन का सम्मेलन हुआ और अब आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ साफ कहा कि ये वो गलती दोहरानी नहीं चाहिए। अगर वो गलती दोहराई जाएगी तो फिर एनडीए का भगवान ही मालिक है। बहुत बड़ा नुकसान 25 के चुनाव में हो जाएगा। अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं 25 मई से शाहबाद के इलाके से ही, क्योंकि उस इलाके में एनडीए पिछड़ रहा है महागठबंधन से। एनडीए पीछे है, महागठबंधन आगे है और विधानसभा में अगर वो बाजी नहीं पलटी तो फिर सरकार बनाने में भी आफत आ जाएगी। तो एक शुरुआत कर रहे हैं 25 तारीख से शाहबाद से। बहुत सारी रैलियां होनी है, मुजफ्फरपुर में भी रैली होगी, शाहबाद से शुरुआत होने वाली है। लेकिन जो बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। कौन है विभीषण? कौन ऐसे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात नहीं मान रहे हैं? वो इतने पावरफुल कैसे हैं? तो फिर वो भाजपा में क्या कर रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा ने कहा
उनको हम भाजपा में नहीं मानते ऐसे लोगों को, लेकिन वो भाजपा में हैं। अगर भाजपा में होते तो फिर भाजपा का ही नुकसान क्यों करते? मतलब साफ है, उपेंद्र कुशवाहा एक इशारा कर रहे हैं, भाजपा के लोगों को बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करिए और पार्टी से बाहर करिए, वरना 25 के दंगल में बहुत पीछे रह जाइएगा। वो अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। परिसीमन की बात भी उन्होंने कही कि परिसीमन पर नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है, बिहार का हक ज़्यादा है, परिसीमन हो, जल्दी हो, संविधान बचाना है, परिसीमन को ठीक करना है, और जो विभीषण है भाजपा में उनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। तो अब चुनौती बीजेपी के सामने है। जो इशारा किया है उपेंद्र कुशवाहा ने कि बीजेपी के लोग इसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं कि जो लोग मोदी और अमित शाह की बात नहीं मान रहे हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के इशारों का कितना मतलब देंगे, कितना महत्व देंगे। क्या बिहार बीजेपी उस पर कोई कार्रवाई करेगी, उपेंद्र कुशवाहा की भावना का सम्मान करेगी, या फिर रिस्क लेगी 25 के चुनाव में भी? काराकाट, पवन सिंह, ये सब जो घटनाएं हुई वो उपेंद्र कुशवाहा और उनके पार्टी ने जो मंथन किया 3 दिन में, उसका फलाफल यही निकला कि ऐसे ही लोगों ने जो है मिट्टी पलीत की है शाहबाद में एनडीए की। और अगर इन लोगों को चिन्हित करके बाहर नहीं किया गया तो 25 का चुनाव बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो खैर एक ऐलान कर दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने, शाहबाद से रैली शुरू होगी, मुजफ्फरपुर में भी रैली होगी, पूरे बिहार में रैली होगी, जागरूक किया जाएगा और ऐसे भाजपाइयों को चिन्हित किया जाएगा जो महागठबंधन के लिए बैटिंग कर रहे हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।